हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, लेट द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई ऑर्डर पे हमें गिवन है सच दैट 2y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। दूसरी इनक्वालिटी इज दिस एंड दिस बी ए। तो इनका एरिया ए गिवन है, देन व्हाट इज द 6a। तो चलिए, एरिया का क्वेश्चन आया तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, चित्र बना लेते हैं। तो चलिए अपना चित्र बना लेते हैं बिना देरी करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम ले लेते हैं ये, क्योंकि देखो सबसे पहली जो इनक्वालिटी है दैट इज पैराबोला, तो हम पहले स्ट्रेट लाइन पे काम कर लेते हैं। तो पहली ले लेते हैं y प्लस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। मैं हमेशा कहता हूं कि इनक्वालिटी का काम हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी ले लेंगे, तो y प्लस मॉड x दिस इज इक्वल टू 3। अब देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x दिस इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0, यही तो होता है मॉड फंक्शन, एंड दिस इज माइनस x if x is less than 0। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब अगर हम इसको ओपन करें तो यहां से y क्या हो जाएगा, दिस इज 3 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि देखो आप ध्यान दो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x एज इट इज x में ओपन होता है। ठीक है, एंड व्हेन x इज लेस देन 0 सो दिस इज माइनस x, सो 3 माइनस ऑफ माइनस x, तो ये आ जाएगा 3 प्लस x। तो यानी कि जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 है तो ये हमारे पास होगा 3 प्लस x। तो बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब दूसरा हमारे पास जो इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहां से हमारे पास x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यानी कि हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब x और y, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और जब यहाँ पे आपके y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। ठीक है, तो बस यहाँ पे यानी कि 0 3 से ये लाइन पास होगी, तो 0 3 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, दिस इज माई 0 3, एंड 3 जो है वो हमारा कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इनसे पास होती हुई एक लाइन बना देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए मान लीजिएगा यहाँ पे था 0 3। ठीक है, अब चलो दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा है व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 है तो दैट इज 3 प्लस x। ठीक है, तो अब फिर से x और y निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -3, यानी कि ये पास करेगा -3, 0 से और 0, 3, यानी कि इसी लाइन को। तो चलिए एक और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं बिना देरी करे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है अपना अभी तक जो हमें पहली इनक्वालिटी गिवन थी। ठीक है, अब हमें देखना होगी रीजन किस साइड का लेना है। तो सबसे सिंपल है, देखो ओरिजिन यहाँ पे है ना, इनक्वालिटी ये थी, तो इसमें 0 0 पुट करके देख लो। तो 0 0 पुट करने पे क्या आएगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ओरिजिन के साइड का रीजन हमें लेना होगा, तो यानी कि हमें इस साइड का रीजन लेना होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरी जो हमें इनक्वालिटी गिवन है, अब उस पे काम करते हैं। दूसरी क्या गिवन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1। अब देखो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, हम सभी जानते हैं इस तरह का होता है, ये ओरिजिन पे आता है। ठीक है, अब x माइनस 1 कहने का x प्लस माइनस ए हो, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या फिर वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब x माइनस 1 है, तो देखो जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ होगा ये अब कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये है मेरा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का कर्व। ठीक है, इजीली हमें पता चल गया। अब देखो यहां से हमें देखना है कि ये इन दो लाइन को कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, भाई यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x minus 1 is greater than equal to 0, and this is minus of x minus 1 if x minus 1 is less than 0। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको मॉडुलस फंक्शन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां से उसको समझ लें। ठीक है, कोई यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लेने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, आप डिटेल से समझो। तो x is greater than equal to 1 and this is 1 minus x if x is less than 1। तो जब मेरा x 1, तो यहाँ पे 1 है, तो जब x 1 से बड़ा है तो जो फंक्शन का कर्व है दैट इज x minus 1 है, और जब x 1 से छोटा है तो ये 1 minus x है।
अब हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। इसी तरह से मैं ब्लैक वाले के लिए भी लिख देता हूं। जब मेरा जो ये था x लेस देन 0 था तो ये था 3 प्लस एक्स, और जब x ग्रेटर देन 0 था तो ये था मेरा 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहां से जो ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, अगर मैं इन इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लीजिए नाम देता हूं a और इसको नाम देता हूं b। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले a के लिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4a, तो कलर लेते हैं। ठीक है, देखो 4a। अब a किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का, और एक y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का। तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x से x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो यानी कि यहाँ पे एक पे जो आपका y कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी में ही पुट कर दो। अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट है आपका 2, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x को इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो यानी कि ये है माइनस 1,2। तो जो a है, मैं अब a को यहीं पे लिख देता हूं, a कोऑर्डिनेट कितना है -1,2। इसी तरह से अगर हमें b कोऑर्डिनेट निकालना है तो चलिए b कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं। अब b कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है, तो अगेन दोनों को ऐड कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, इस बार 2 आ जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 किसी में भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो पॉइंट b है वो है मेरा 2,1, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर क्लियरिटी, b कितना आया है 2,1, और इन दोनों कर देते हैं हाईलाइट क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलो, अब हमने ए और बी निकाल लिया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो रह गया था दैट इज तीसरी जो इनइक्वालिटी थी, वो इनइक्वालिटी थी 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। 2y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो ये एक पैराबोला तो बनेगा, बट कौन सा पैराबोला बनेगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि इनक्वालिटी सिर्फ हमें ये बताती है कि साइड का रीजन लेना है, सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी लेते हैं। तो यहां से अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 को यहां से कॉमन ले लो, y माइनस 3/2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस फॉर्म में बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके लिए y का जो कोफिशिएंट था, पहली बात था वो 1 होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहां से 2 को कॉमन लिया। तो देखो अब अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूं तो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला, तो ये पैराबोला किस तरह से बनता है, ये पैराबोला हमारा इस तरह से बनता है, ओरिजिन से पास करता हुआ। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे y माइनस 3/2 है, तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो क्या हम इससे कर सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a और y माइनस y1। तो इस केस में जो x1 y1 है वो आपको वर्टिसेस दे देंगे, तो यानी कि ये एक पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, और जिसकी वर्टिसेस कितनी है 0,3/2, तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला है जो 0,3/2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो लाइन थी हमारी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 करूंगा तो 1, तो यानी कि यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे 1 है, और हमें जाना है 1.5 तो थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे तो यानी कि हमारा जो पैराबोला आएगा वो कुछ इस तरीके का पैराबोला आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या आया है, पैराबोला आया है। अब देखो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना था कि किसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें इसकी क्लियरिटी किससे लेंगे हम, जैसे हमारे पास ये था 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमें a के कोऑर्डिनेट पता थे, a के कोऑर्डिनेट क्या थे -1 और 2। जैसे ही मैं यहाँ पे -1 और 2 पुट करता हूँ, -1 और 2 पुट कर रहे हैं हम कहाँ पे, इसमें, तो 2 2 जा 4, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो यानी कि जो ये मेरा पैराबोला था ये a पॉइंट से पास करेगा, इसलिए मैंने इसको a से पास करता हुआ बनाया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा कर्व। अब देखो गिवन था 2y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 0,1, तो इसमें पुट करके देखो 0,1 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 3, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो कर्व लेना है वो हमें इस तरफ का लेना है, यानी कि जो रीजन लेना है वो इस तरफ का रीजन लेना है। इसी तरह से जब हम ब्लू वाले पे देखते हैं तो ब्लू था y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे है, तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करता हूँ इस वाले कर्व में, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ओरिजिन के साइड का रीजन नहीं है, तो ओरिजिन से दूसरे साइड का रीजन है। तो इन सब का अगर कंबाइन रीजन निकाला जाए तो कंबाइन रीजन कौन सा आ गया, नथिंग बट ये वाला। देखो पैराबोला का डाउनवर्ड, इस ब्लू वाली लाइन का अपवर्ड, और ब्लैक वाली लाइन के भी डाउनवर्ड।
तो जो मेरा रीजन आया दैट इज माय रीजन। ठीक है, चलो अब एक चीज हमें और देखनी थी कि जो ये हमारा सी आया था, यानी कि जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये अब इसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको लिख देते हैं सी, इसको थोड़ा ऊपर दें 3 माइनस एक्स। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने मान लिया डी। तो हमें जो रीजन निकालना है वो इस ए बी सी डी का निकालना है। तो इसके लिए एक बार हम सी पॉइंट देख लें कि सी पॉइंट है क्या, तो हमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए बहुत सिंपल है, ये हमारा पैराबोला है और वहां पे कर्व है y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का। तो इन दोनों को सोल्व कर दो, यानी कि इसको और इसको। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहां से हमारे पास आ गया 6 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 तो एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू c कोऑर्डिनेट के लिए x कितना आ गया 1 कोमा, अब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। तो यानी कि जो c है वो 1 कोमा 2 है। तो यहाँ पे जो हमने ये 1 माना था तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमें इस येलो पार्ट का रीजन निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एरिया है ऑफ ए बी, अच्छा ए डी बी सी, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखो हम दो तरह से निकालेंगे। पहला, यहाँ पे मुझे ये क्लियरली एक ट्राइंगल बनता दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल बनता दिख रहा है, मैं उसको भी हाईलाइट करता हूँ। देखो ये वाला पार्ट, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 की लाइन है तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एरिया तो मैं डायरेक्टली बेस इनटू हाइट से इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। तो मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है ये येलो पार्ट वाला एरिया, जो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, दिस इज नथिंग बट जो आपका येलो पार्ट वाला एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ सी बी डी, इस ट्राइंगल का। तो चलिए एरिया ऑफ एडीसी कैसे निकालें। देखो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वर्टिकल स्ट्रिप कैसे चलाते हैं। देखो वर्टिकल स्ट्रिप का बेसिकली पर्पस होता है कि जिस कर्व पे आप चला रहे हैं तो आप इस तरह का एरो का निशान बना लें, और वर्टिकल स्ट्रिप में हम एक्स की रेंज देखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एक्स है वो कितना है -1, और यहाँ पे जो x है वो है 1। तो यानी कि इंटीग्रेशन जाएगा -1 से 1। अब हमने x की वैल्यू रखी है तो हमें जो कर्व रखना होगा वो भी x की फॉर्म में रखना होगा। अब क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप चली है तो इसमें फॉर्मूला होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखो जहां पे आपके एरो की पॉइंट है, नोक है, वो आपका अपर कर्व है, और वो अपर कर्व आपका क्या है, नथिंग बट पैराबोला। तो पैराबोला को आप x की टर्म में रखो तो वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस लोअर कर्व। अब आप देखो लोअर कर्व क्या है, ये ब्लू वाली लाइन है ना, यही तो है इसका लोअर, जो इसका टिप बॉटम है। तो लोअर कर्व होगा ये ब्लू वाली लाइन, और यहाँ पे जो आपका कर्व है दैट इज 1 माइनस एक्स। तो इसीलिए मैंने आपको ये इतना डिटेल से बताया था कि कौन सी लाइन कौन सी है, कौन सी क्योंकि अगर आप यहाँ पे x -1 ले लेंगे जल्दबाजी में कि ब्लू वाला कर्व तो y इक्वल टू x -1 था, नहीं, 1 के लेफ्ट साइड में वो 1 माइनस एक्स की स्ट्रेट लाइन है बस। और प्लस में इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ एबीसीडी है तो ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो बेस क्या है, बेसिकली ये ट्राइंगल को ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो अगर मैं इस बी वर्टेक्स से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यानी कि मैं एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे x1 है और b पे x2 है, तो यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हाइट हो जाएगी 1, और इसका बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो इसका बेस हो जाएगा 2। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 × 2 × 1। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया है। अब हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए सिंपल है, इसको स्प्लिट करके अलग अलग लिख लो, 2 चला जाएगा बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस, और यहाँ पे -1 से 1 माइनस एक्स dx प्लस, अब ये 1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया आपका 1। अब ये 1 कहां से आया है, मैं अगेन बता दूं, जो हमने 1/2 × बेस इंटू हाइट लगाया था, तो ये 1 वो वाला है। अब देखो हम जानते हैं इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर -a से a हमें fx गिवन हो और फंक्शन कैसा हो, मेरा इवन हो, तो वो हो जाता है 2 × 0 to a fx dx।
ठीक है। और अगर ऑड हो तो हो जाता है 0। तो मैं ले लेता हूँ ये कब है, जब इवन हो, और ये कब है, जब ऑड हो। कौन, हमारा फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऑब्वियसली ये एक इवन फंक्शन है। फंक्शन कैसे पता करते हैं, अब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, अगर ये वापस से एफ एक्स ही आ जाए तो ये मेरा इवन फंक्शन होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 मेरा इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 से 1 और 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। माइनस, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देते, करने को इसको भी कर लेते, बट लिमिट मुझे 1 से -1 से 1 थी, तो मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। अब 0 से 1 हो गई तो अगले वाला 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x माइनस, ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है -1 से 1 और ये +1 एज इट इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या, तो x³/3 प्लस में आ गया आपका 3x, और लिमिट आ गई आपकी 0 से 1 माइनस, यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1/2 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 - 1/2, और ये +1 ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1/3 + 3 माइनस, ठीक है, ये हो गया हाफ माइनस 3/2, तो प्लस का 3/2 और ये प्लस का 1, तो यहाँ से आ गया 3 3 9 और 1 यानी कि 10/3 माइनस, यहाँ से आ गया 4/2। देखो 4/2 आया यानी कि 2 आया, तो यानी कि माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आ गया आपका 10/3 माइनस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 7/3। तो यही हमें गिवन था a। अब a की वैल्यू आई 7/3, हमसे पूछा था 6 से, तो 6 × 7/3 इससे कट जाएगा, तो 7 2 जा 14, तो 14 इज अवर राइट आंसर, and is 14. So option 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.